सक्सेस माइंड जीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। मैं अवनीश कुमार एक रेलवे एम्प्लॉय हूं और मेरा प्रयास है दोस्तों कि आगामी रेलवे के एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम्स, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स, बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम्स और एसएससी एग्ज़ाम्स को देख करके मैंने साइंस के, रीजनिंग्स के, मैथ के और करेंट अफेयर्स के उन चुनिंदा सिलेक्टेड प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, जिसको आपको देख कर जाना चाहिए। और मेरा अनुभव यह है कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वन लाइनर प्रश्न को लेकर आया हूं, जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप कवर कर पाएँ दोस्तों। और आप प्रिपरेशन करते होंगे, जानते होंगे दोस्तों कि प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न 60% के करीब आपके आगामी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। और आप 1 घंटे में दोस्तों 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखते होंगे दूसरे वीडियो में, और यही प्रश्न रहते हैं दोस्तों। लेकिन आपको मैं ये ऐसा वीडियो लाया हूँ जिसमें वन लाइनर के वही प्रश्न कम समय में 40 मिनट में 200 प्रश्न आप कवर करेंगे। और वहाँ पे आप दूसरे वीडियो में 1 घंटे में आप 60 से 50 प्रश्न कवर कर पाएंगे दोस्तों। और जीके जीएस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम समुद्र है दोस्तों, इसमें आपको कम समय में जितने सिलेक्टेड प्रश्न आप देख पाएंगे वही आपके लिए लाभदायक होता है दोस्तों। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा दोस्तों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिले दोस्तों। और दोस्तों चलते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों जो आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे दोस्तों। और जो न्यूमेरिकल के प्रश्न ग्रुप डी में पूछते हैं उनको मैं एक वीडियो के माध्यम से कवर करवा दूँ दोस्तों। तो पहला प्रश्न क्यों चढ़ता है दोस्तों, तो आँख में प्रवेश करने वाले ये प्रकाश की मात्रा नियंत्रण होता है दोस्तों कहाँ पर, तो पत्रकारिता के द्वारा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि पर्वतों पर ठंड महसूस होने का कारण है, तो वातावरण के कम दबाव के कारण है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है दोस्तों। क्यों आती है, तो गुरुत्व के कारण आती है दोस्तों। जानते हैं कि गुरुत्व के कारण कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि बीसीजी के टीके रोकने हेतु प्रयुक्त होती है। किसको रोकने हेतु, तो टीबी को रोकना होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सोनार का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों, तो साउंड ऑफ नेविगेशन एंड इरेजिंग है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है, कब कम होता है दोस्तों, तो बरसात के समय में दूध में वसीय तत्व कम हो जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारी जल में होती है दोस्तों। भारी जल में क्या होता है, तो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम के ऑक्साइड होता है दोस्तों, D2O होता है इसका फार्मूला दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है दोस्तों, तो इथिलीन के बहुलीकरण से होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि परम शून्य तापमान कब होता है, तो वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है उसे परम शून्य तापमान कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि टीकाकरण की खोज की थी, किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी दोस्तों। आगे प्रश्न के बढ़ते हैं। और दोस्तों ये भी आप जानते हैं दोस्तों कि मैं कम समय में वन लाइन प्रश्न ले आया हूँ। यही प्रश्न आप ऑब्जेक्टिव के रूप में देखेंगे तो ज़्यादा समय आप वेस्ट कर देंगे दोस्तों, इसलिए इनको आपको लास्ट तक देख करके ही जाना चाहिए दोस्तों। तो अगले प्रश्न के बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि एमकेएस प्रणाली में यंग के प्रत्यास्था गुणांक की इकाई क्या है, तो एमकेएस प्रणाली में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि घंटा बेल धातु में होता है, क्या होता है, तो तांबा एवं टीन होता है। अगला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लक्स किसकी इकाई होती है, तो लक्स किसकी इकाई होती है, तो प्रदीप्ति की स्तर का इकाई होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि NaCl रासायनिक सूत्र है, NaCl रासायनिक सूत्र है नमक का है। अगला प्रश्न दोस्तों कि टीबिया हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो पैर में यानी टांग में पाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है, तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है दोस्तों, तो सर्वाहारी को प्राप्त होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि ट्रिप्सिन का निर्माण
कहाँ पे होता है? तो पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय में होता है दोस्तों। और दोस्तों आप ये जानते हैं दोस्तों वीडियो को अपने अकॉर्डिंग आप पॉज करके देख सकते हैं या स्पीड या स्लो करके देख सकते हैं दोस्तों। तो अगले प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर दोस्तों 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है दोस्तों। ये 3 बार रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो ये नाइट्रोजन गैस है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि RH फैक्टर सामान्यतः किससे संबंध माना जाता है? तो रक्तदान से RH फैक्टर माना जाता है, जिसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है, तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा, यानी कि लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल आधा हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि घनत्व का CGG मात्रक है दोस्तों। CGG मात्रक ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि GS प्रणाली में बल की इकाई है। तो बल की इकाई डाइन है दोस्तों, GS प्रणाली में पूछ रहा है। SI में न्यूटन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांत एवं मसूड़ों में लगता है दोस्तों। विटामिन C की कमी से ये बीमारी होने की संभावना होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 4 पर विशुद्ध जल का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर कह रहा है, तो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि डिप्थीरिया जो है डिप्थीरिया है से प्रभावित होने वाला अंग है दोस्तों, तो श्वास नली है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मार्स गैस कहलाता है दोस्तों, तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। अगले प्रश्न के बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा की प्रमुख घटक है। तो SO2 होता है दोस्तों अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक। अगला प्रश्न दोस्तों कि विद्युत सेल स्रोत है। विद्युत सेल किसका स्रोत है? तो विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो भिंडी की प्रजाति है दोस्तों, भिंडी की। अगले प्रश्न के बढ़ जाएंगे दोस्तों। आप जानते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को मैं कवर करा रहा हूं दोस्तों, और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न दोस्तों। आपको बिलीव नहीं होगा तो आप मिला लीजिएगा दोस्तों जा करके किसी भी बुक से दोस्तों। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकतम होती है किस चीज़ की मात्रा दोस्तों? तो मार्ट मारिलो नाइट्राइट की मात्रा होती है दोस्तों, मार्ट मारिलो नाइट्राइट की मात्रा। अगला प्रश्न दोस्तों कि मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो गैस के दाब का मापन के लिए किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कैलोरी इकाई है। कैलोरी किसका इकाई है? तो ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ का झुकी हुई मालूम पड़ने का कारण क्या है दोस्तों? तो अपवर्तन है दोस्तों। कोई भी चीज़ झुकी हुई या ऊपर की ओर मालूम पड़ेगा पानी में तो अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बना होता है। विद्युत चुंबक दोस्तों मृदु लोहा का बना होता है दोस्तों, नर्म लोहे का। अगला प्रश्न दोस्तों कि केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं। ये क्या है दोस्तों? ब्रोमीन और पारा है, जिसमें पारा जो है मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि 1 माइक्रोन यानी 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सीमेंट बालू जल का मिश्रण मोर्टार कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि समुद्र के अंदर संचाय एवं स्थिर आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है दोस्तों, तो समुद्र के अंदर सोनार होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? तो संचायक सेल में रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित होती है दोस्तों? तो सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित होती है?
तो समानांतर क्रम में संयोजित होती है दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लेजर द्वारा उत्पन्न त्रिबिंबीय प्रतिबिंब कहलाता है दोस्तों, तो एक होलोग्राम कहलाता है दोस्तों, यानी होलोग्राफी इसका अध्ययन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि कार्बन, पीतल, एरोजल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ है दोस्तों, तो एरोजेल सबसे हल्का है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि ध्वनि तरंग के से ध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों, तो परावर्तन के कारण होती है दोस्तों। अगले के प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, तो बढ़ेगा दोस्तों। चालक के तापक्रम को बढ़ा देने पर प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि रेडियो तरंगों की चाल होती है दोस्तों, तो रेडियो तरंगों की चाल दोस्तों होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, पर सेकंड होना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि सोल्डर किसका मिश्र धातु है, तो सोल्डर दोस्तों टीन और पीबी यानी शीशा का मिश्र धातु है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि हवा का बुलबुला कार्य करता है किसके भांति दोस्तों, तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, तो डिप्थीरिया से श्वास नली यानी गला प्रभावित होता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों, और कम समय में आप लोगों को ज़्यादा प्रश्न कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट चुनिंदा प्रश्न है दोस्तों। और मेरा अनुभव बीपीएससी के एग्जाम्स का भी है दोस्तों। रेलवे में तो मैं रेलवे जॉब कर रही हूँ दोस्तों, बिहार एसएससी में भी मेरा वेरिफिकेशन हुआ है दोस्तों। तो अगले प्रश्न के चलते दोस्तों, कार्बोरेटर होता है दोस्तों, तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि डायोड से धारा बहती है दोस्तों किस दिशा में, तो एक दिशा में बहती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि श्यानता की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, तो श्यानता की एसआई यूनिट पॉइज है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी लेंस है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस होता है दोस्तों, और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स एवं कनकेव। अगला प्रश्न दोस्तों कि अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है, तो अंडों में एल्बुमिन की अधिकता होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है। हाँ, जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है दोस्तों, तो एनोड पर संचित होता है। अगला प्रश्न है कि तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य कौन है, तो अधिकतम तन्य सोना होता है दोस्तों। और मेरा अनुभव है कि आप लोगों को कम समय में अधिक से अधिक सिलेक्टेड प्रश्न को देखने चाहिए। वीडियो पे नहीं भागिए दोस्तों, कंटेंट को देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न के बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर के एसी के आविष्कारक थे, एसी के पूछ रहा है, तो निकोला टेस्ला थे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, तो कैरेट में व्यक्त किया जाता है। 24 कैरेट 22 कैरेट सुनते ही हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि डीटी का उपयोग किस रूप में होता है, तो डीटीटी का कहा जाता है, तो कीटनाशक के रूप में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धोवन सोडा यहाँ पूछ रहा है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठन है दोस्तों, तो कैल्शियम फॉस्फेट है दोस्तों। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कांसा मिश्र धातु है, कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा एवं टीन की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्लोरीन में होती है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस गैस के सड़े अंडे की गंध आती है दोस्तों, तो हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े हुए गंध की आती है दोस्तों। आगे प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों, और देखते आप प्रिपरेशन करते हैं तो जानते हैं दोस्तों कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं बार बार दोस्तों। और दोस्तों आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एग्जाम्स में सफलता दिलाएगी दोस्तों। तो आगे प्रश्न के बढ़ेंगे दोस्तों।
और अपने हिसाब से दोस्तों आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा वीडियो को फास्ट या स्लो करके। दोस्तों मैं जल्दी से जल्दी प्रश्नों को कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगला प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है कहाँ पे? तो ऊतकों में ऑक्सीजन पहुँचाकर मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बिल्डिंग करने में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? बिल्डिंग करने में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्का गैस हीलियम होता है दोस्तों। और सबसे हल्का धातु तत्व पूछे तो ऑस्मियम होगा, जो एनटीपीसी 7 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में पूछेगा एग्जाम थे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके दोस्तों? तो उसकी लंबाई के करीब आधा होने चाहिए दोस्तों दर्पण की लंबाई। अगला प्रश्न दोस्तों कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या दोस्तों है 10⁻⁻10 मीटर होता है दोस्तों प्रभावी त्रिज्या। और आकार पूछे तो 10⁻⁻15 मीटर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है तो किससे ज्ञात की जाती है? तो यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से। अगला प्रश्न दोस्तों कि पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो सिलिकॉन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है, किसके कारण होती है? तो अपकेंद्री बल के कारण होती है दोस्तों। धूमकेतु के पूंछ हमेशा सूर्य से दूर हो। अगले प्रश्न को चल रहा है दोस्तों। और मैं बकवास वीडियो में नहीं करता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं अपने ही गुजरा हूं इस सिचुएशन से दोस्तों, क्योंकि वेस्ट टाइम को नहीं करना है प्रिपरेशन में दोस्तों, नहीं तो लंबा समय एग्जाम्स के क्लियर करने में लग जाएगी दोस्तों। तो अगले प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार होती है? तो जूट में सड़न प्रक्रिया सूक्ष्म जैविकीय होती है दोस्तों, सूक्ष्म जैविकीय। अगला प्रश्न है कि स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी व्यवहार किया जाता है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके? कि 3.6 × 10⁵ जूल के बराबर होगा दोस्तों यहाँ पर। अगला प्रश्न दोस्तों कि तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ पूछ रहा है तापक्रम में वृद्धि अगर होगा तो धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? तो घट जाएगा। और अर्धचालक का पूछेगा तो बढ़ जाएगा दोस्तों तापक्रम में वृद्धि के साथ। अगला प्रश्न है कि भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति होती है। भारत में घरों में पूछना चाहिए इसको, भारत में घरों में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज होती है दोस्तों। दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है कि एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है तो किसमें बदलता है? तो वोल्टेज को बदलता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट है। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या है दोस्तों? तो ऑस्टेट है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा होता है दोस्तों। ये प्रश्न बिहार दरोगा में ही पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों। अर्धसूत्री में कहे तो आधी होगी दोस्तों। और दोस्तों मैं कम समय में अच्छे से सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करवा दे रहा हूं जो आपके आगामी एग्जाम्स में सफलता दिलाने के लिए काफ़ी है दोस्तों। और जो न्यूमेरिकल के प्रश्न भी कवर करवाऊंगा साइंस के लिए, ग्रुप डी के लिए, और मैथ, रीजनिंग्स और करंट अफेयर्स के भी प्रश्न को कवर करवाएंगे दोस्तों। तो अगले प्रश्न के बढ़ेंगे दोस्तों। और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को, अच्छे कंटेंट को ला करके आपको प्रोवाइड कराना ही मेरा दोस्तों कर्तव्य है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि कांसा मिश्र धातु है। कांसा किसके मिश्र धातु है? तो तांबा एवं टीन की मिश्र धातु है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि एंगस्ट्रम से मापा जाता है
तो एंगस्ट्रम से तरंग दैर्ध्य की लंबाई मापी जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, यानी नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, तो कच्चा तेल होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ये 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत होता है दोस्तों, तो 75% यानी 75% होता है, और 24 कैरेट में 100% होते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, दंत चिकित्सक कह रहा है, डॉक्टर डेंटलिस्ट अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो पवन की दिशा से संबंधित है, फेरेल। अगला प्रश्न दोस्तों कि गोबर गैस में मुख्यतः रूप में पाया जाता है, तो मीथेन गैस 95% के करीब पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न, जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार होती है, तो सूक्ष्म जैविकीय होती है दोस्तों। यह प्रश्न पहले भी कराया जा चुका है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य है दोस्तों। मेरा कर्तव्य आप लोगों के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन का कंटेंट लेकर आना है, और आपका कर्तव्य है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है बार बार दोस्तों। तो अगले प्रश्न की बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न, समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है दोस्तों, यानी समुद्र जल में आयोडीन की प्रचुरता होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है दोस्तों, 600 न्यूटन, तो उसका चांद पर भार होगा वो 100 न्यूटन, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि संवेग का एक माप किसका है दोस्तों, कि गति की मात्रा का माप संवेग है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है दोस्तों, मादा हार्मोन, एस्ट्रोजन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस रोगाणु से निमोनिया होता है दोस्तों, तो निमोनिया बैक्टीरिया से होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली उस ऑक्सीकारक है दोस्तों, तो सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक किस हैलोजन में क्या है, तो फ्लोरीन है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, यानी क्षय रोग माने टीबी होता है दोस्तों, तब उस फेफड़ा को प्रभावित करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम दोस्तों कैल्शियम सल्फेट होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो आदर्श गैस की ऊर्जा मोलों की संख्या पर निर्भर करती है दोस्तों। और दोस्तों मेरे मेहनत को आप सफल जरूर बनाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करना आपका कर। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला प्रश्न है कि पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है दोस्तों, पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है, तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का घुलनशील लवण होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो विटामिन बी की प्रचुरता होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि केपलर का नियम संबंधित है, तो ग्रहों के गति नियम से। इसी को ऑब्जेक्टिव बना दिया जाता है, तो आपको रोचक लगते कि क्या ये प्रश्न सेट किया है, लेकिन इसी को हमने वन लाइनर के रूप में कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और आपको इसी से ही 60% प्रश्न पूछे जाएंगे रेलवे ग्रुप डी के जनरल साइंस में, बीपीएससी में भी यहीं से प्रश्न आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है दोस्तों, तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि बिल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस प्रयोग होता है, बिल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस प्रयोग होता है, तो एसिटिलीन गैस प्रयोग होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, तो केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन होगा दोस्तों, और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 होगा दोस्तों। अगला प्रश्न को बढ़ेंगे दोस्तों, तो अगला प्रश्न है कि पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है दोस्तों। ये प्रश्न तो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो तना से प्राप्त होता है दोस्तों। अगले के प्रश्न के बढ़ेंगे दोस्तों, और दोस्तों मेरा अनुभव है कि आप अंत तक वीडियो को देखेंगे दोस्तों। यही प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में बार बार दोहराव करा दिया जाएगा, तो आप सोचेंगे कि बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसी प्रश्न को मैंने वन लाइनर के रूप में शामिल किया है दोस्तों।
और करंट अफेयर्स भी लेकर आऊँगा जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, टॉपिक वहीं शामिल करूँगा दोस्तों अपने अनुभव से। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है तो क्लोरीन क्रियाशील होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि वाट को प्रकट कर सकते हैं तो जूल प्रति सेकेंड में प्रकट कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आलू किसका कुल का है दोस्तों, तो सोलोनेसी कुल का आलू होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्यों पड़ता है दोस्तों। जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है दोस्तों। और दोस्तों जल्दी जल्दी आपको कवर कराने में मिस्टेक बोलने में हो जा रहा है दोस्तों, तो इसके लिए सॉरी मांगता हूँ, माफ़ी आपसे। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रातः काल में काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण है दोस्तों। देखते हैं कि प्रातः काल में काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण तो साफ आसमान एवं साफ हवाएं के कारण होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है दोस्तों। अल्कोहल उद्योग में तो ईस्ट का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए ईथर या ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है। क्रोनोलॉजी तो क्रोनोलॉजी समय की अवधि का अध्ययन है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि फ्यूज वायर यानी फ्यूज तार में प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए तो निम्न गलनांक वाला एवं उच्च प्रतिरोध वाला होना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग दोस्तों कांच उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है किसके कारण, तो बैटरी में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सबसे चमकदार तारा है, तो सबसे चमकदार तारा साइरस होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नोबेल गैस कहलाती है, नोबेल गैस हीलियम कहलाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह का सूर्य का परिभ्रमण काल अधिकतम होता है। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम होता है, तो वरुण ग्रह का होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कौन सी तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर तत्व पाया जाता है दोस्तों। और आगे प्रश्न क्यों बढ़ेंगे दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैंने कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत किया है, इस मेहनत को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करके दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे दोस्तों स्टार्ट करते हैं और अपने अनुसार आप इस वीडियो को पॉज या एडजस्ट कर सकते हैं, फास्ट या स्लो कर सकते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का मेरुदंड संरक्षित होता है कहाँ पे, तो केसुराकु दंड से संरक्षित होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस क्या है, तो रेशा युक्त खनिज होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ग्रेफाइट प्रयुक्त होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है दोस्तों। वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा को कहा जाता है विशिष्ट आर्द्रता। अगला प्रश्न है एथलीट फुट नामक बीमारी होती है, एथलीट फुट नामक फंगस के कारण होती है दोस्तों, और ये एथलीट फुट दोस्तों जानवरों में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि नेत्रदान में दाता से लेकर आंख का कौन सा हिस्सा प्रतिरूपित किया जाता है, तो नेत्रदान में दान किया जाता है कर्निया का दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना के समरूप है, कैमरा कौन सा भाग मानव नेत्र के रेटिना के समरूप है, तो फिल्म समरूप है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन है क्या, तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि विद्युत चालक बनाने के लिए उपयुक्त होगा दोस्तों मृदु लोहे का उपयोग किया जाता है दोस्तों विद्युत चालक बनाने के लिए। अगले प्रश्न के बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि पीतल मिश्र धातु है, पीतल किसका मिश्र धातु है, तो तांबा एवं जिंक का मिश्र धातु है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडिला होता है दोस्तों, कैंडिला।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है, तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक डेवर है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्थायी कठोरता का जल में होने का कारण है, अस्थायी कठोरता पूछा जा रहा है, तो अस्थायी कठोरता जल में होने का कारण कैल्शियम सल्फेट होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है दोस्तों, तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, तो मानव विज्ञान के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि कपड़ा धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट नाम है दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों से इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद करता हूं, और साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, धन्यवाद। अगला वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ जल्द ही।